भाई, मैं आ गया हूँ SMA स्पेशल के साथ। और आज मेरी पहली वीडियो है, तो मैंने सोचा यार कि पहली वीडियो में ऐसी में क्या बात करूँ जिससे सब लोगों के लिए मतलब कोई एक थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन शेयर की जाए। अच्छा, तो बहुत डिसाइड करने के बाद मैंने ये सोचा कि यार मेरी पहली वीडियो ऐसी होनी चाहिए जो लोगों के लिए एटलीस्ट बेनिफिशियल हो, उन लोगों के लिए जो या तो कनाडा आ चुके हैं या अब कमिंग फ्यूचर में प्लान कर रहे हैं अपनी फैमिली के साथ यहाँ मूव होने के लिए। अच्छा, अब इसमें देखें दो तीन बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ऑब्वियसली मैं ये समझता हूँ कि मैं जो बात अभी करने जा रहा हूँ तो वो उन लोगों को ज़रूर इसका फ़ायदा देगी। अब देखें, होता ही है बेसिकली, जब आप किसी कंट्री में जा रहे होते हैं तो ऑब्वियसली आप वहाँ के बारे में जानते हैं, पूरी प्लानिंग करते हैं। ऑब्वियस सी बात है, आपके पास कुछ फंड्स भी होते हैं जिसको आपको एलोकेट करना होता है वहाँ जाके आपकी सारी चीज़ों के लिए। अच्छा, अब है सिलसिला कनाडा का ये है कि जो कनाडा में नहीं भी रहता वो भी यहाँ जानता है कि ऑलमोस्ट 6 से 7 माह स्ट्रेट 6 to 7 मंथ यहाँ पे जो है वो कोल्ड वेदर है। तो उस एक्सट्रीम वेदर की वजह से आपकी जो नंबर ऑफ चॉइसेस हैं वो वैसे ही बहुत ज़्यादा श्रिंक हो जाती हैं। अच्छा, अब नंबर ऑफ चॉइसेस का क्या मतलब है? नंबर ऑफ चॉइसेस का मतलब ये है कि पहले तो आपने ये देखना है कि आपने किस स्टेट को चूज करना है, आपने लैंड कहाँ करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है। शुरू में लोगों को आइडियाज़ का नहीं होता क्योंकि एक भेड़ चाल चल रही होती है, लोग देख रहे होते हैं अच्छा यार फला बंदा कहाँ गया तो मैं भी वहीं जाऊँगा। नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आपको ये डिसीजन यहाँ लैंड करने से पहले ही लेना है। तो मेरे सामने मेरी बहुत सारी प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं जो मैं जिनको जानता हूँ जिन्होंने ऐसा किया और वो लोग अच्छे हैं, आज बहुत बेहतर है। अच्छा, अब आपने करना ये कि जो ओंटारियो है वो बेसिकली इस वक्त आप ये समझ लें कि पूरी दुनिया के इमिग्रेंट्स का एक सेंटर पॉइंट बना हुआ है कनाडा का। अगर आप देखें, मोर देन 90% जो इमिग्रेंट्स हैं वो ओंटारियो ही लैंड करते हैं। उसकी वजह क्या है? क्या यहाँ पे सोने चांदी के पहाड़ हैं? क्या यहाँ पे बहुत ज़्यादा पैसा है? क्या यहाँ पे बहुत ज़्यादा जॉब है? क्या चीज़ है? नहीं, ऐसा नहीं है। इनफैक्ट अब नंबर ऑफ चॉइसेस आपके पास वो भी कम हो गई है, क्योंकि अगर आप प्रोबेबिलिटी देखें तो इतने लोग आ चुके हैं और उसमें फिर आपके लिए अपने लिए जॉब को सर्च करना और उसको लेना वो एक बहुत मुश्किल टारगेट बनता जा रहा है। तो ओंटारियो के अंदर जो है वो जो प्रॉब्लम्स हैं वो सिर्फ एक जॉब की प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे जो और दूसरे इश्यूज हैं, नंबर 1 उसमें जो आपका सबसे बड़ा इशू आता है वो ये आता है कि आप जो रेंट पे जगह लेंगे वो इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो रही है और इनफैक्ट इतनी आउट ऑफ रेंज हो चुकी है। आपको हैरानगी होगी सुन के कि आपकी जो यहाँ पे रेंट और कार इंश्योरेंस कॉस्ट, ये दो कॉस्ट आपकी इनिशियल अर्निंग का ऑलमोस्ट 60 to 65% कॉस्ट तो आपकी सिर्फ ये दोनों चीज़ें हैं। तो अब आप सोच लें कि जो रेस्ट ऑफ द थिंग बचती है वो फिर आपको उसी में अपना जो है वो पूरा करना है। तो इसीलिए यहाँ पे एक बहुत आम सा ट्रेंड है लोगों का 2-2 जॉब्स करना, और मतलब बहुत मुश्किल है। तो अब अपार्ट ऑफ दैट, अगर आप ओंटारियो को अलग करें, लेट्स से कि अगर आप फर्ज करें ब्रिटिश कोलंबिया लैंड करें, आप अल्बर्टा लैंड करें, आप नोवा स्कॉशिया चले जाएं, आप देखें होगा क्या कि लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि यार अगर हम किसी ऐसे स्टेट में जाएं जहाँ इतनी पॉपुलेशन नहीं है या जितना नहीं है तो वहाँ पे तो हमारा सेट होना या हमें या वहाँ पे जॉब को ढूंढना और मुश्किल है। ऐसा नहीं है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले जब आप किसी स्टेट को चूज करते हैं तो आप ये देखते हैं कि जो आपकी फिक्स कॉस्ट है वो क्या है, जो आपको कम वॉट में हर महीने देनी ही देनी है। अब उस फिक्स कॉस्ट के अंदर आपका रेंट है, आपके जो दूसरे बिल्स हैं वो है, आपकी कार इंश्योरेंस है, ठीक, ये चीज। और इसके अलावा जो सबसे बड़ी चीज है वो है आपका एनुअल, जब आप टैक्स रिटर्न अपना फाइल करते हैं तो उसका जो गवर्नमेंट का जो टैक्स रेट है वो वहां कम है। मसलन मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि ओंटारियो में जो जितना आपकी इनकम बढ़ती जाएगी आपका टैक्स स्लैब उतना ज्यादा हाई होता जाएगा। और जबकि दूसरे स्टेट्स के अंदर अगर आप वहां करते हैं तो वहां पे आपको बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको, देखें होता क्या है कि आप ये देखते हैं कि आपके लिए अपॉर्चुनिटी कहाँ पे है। जरूरी नहीं है कि ये भी होता है, जरूरी नहीं है कि मेरे लिए अगर अपॉर्चुनिटी फर्ज करें मुझे ओंटारियो में है, लेकिन हो सकता है आपके लिए एक अच्छी जगह ये ना हो, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया। क्योंकि यहाँ इतना ओवर क्राउडेड हो चुका है, उसकी वजह से इंश्योरेंस इतनी ज़्यादा हाई है कि आप अपनी आप से मालूम करें कि जो फर्स्ट टाइम जो ड्राइवर्स हैं कनाडा के अंदर जब वो गाड़ी लेते हैं तो वो कितनी इंश्योरेंस उस वक्त पे करते हैं।
तो आपके मेरा ख्याल है सर के बाल ऐसे खड़े हो जाएंगे जैसे किसी डिजाइनर के पास से आप उसको बाल को कटवा के उस पर जेल लगा के आपने खड़े किए होंगे, ऐसे आपके बाल खड़े हो जाएंगे। या आपको यकीन नहीं आएगा कि मुझे मंथली सिर्फ कार इंश्योरेंस कॉस्ट ये पे करनी है और वो देनी है। इनफैक्ट आपकी गाड़ी अगर फर्ज कर ले, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, वो 5-6 हज़ार $7,000 की अगर आपकी गाड़ी होगी तो आप साल की $7,000 से $8,000 आप इंश्योरेंस दे रहे होंगे सर। आप सोचें कि कोई कंपैरिजन है ही नहीं। तो इस वजह से मैं आपसे कह रहा हूं कि जो भी कोई नई फैमिली आ रही है या कोई अकेला भी आ रहा है बंदा, वो ओंटारियो के अलावा कहीं और मूव करे। और उसके अलावा जो एक बहुत बड़ा फायदा है वो उन लोगों के लिए जो रेफ्यूजी के स्टेटस पे आते हैं या जो स्टूडेंट्स आते हैं, उनको ये फायदा है कि ओंटारियो के अलावा अगर वो किसी भी स्टेट के अंदर लैंड करते हैं तो वहां पे उनके पीआर जो परमानेंट रेजिडेंट है उसके होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है स्टेट ऑफ ओंटारियो। क्योंकि वहां पे खुद कैनेडियन गवर्नमेंट चाहती है कि लोग जाएं दूसरे स्टेट्स में रहें, वहां जाके काम करें ताकि इनकी पॉपुलेशन स्प्रेड हो। अब वहां कोई जाना नहीं चाहता, हर आदमी आ जाता है यहाँ पे। जब यहाँ पे आ जाता है तो फिर यहाँ के वो शुरू के 1 साल तो उसको समझ में नहीं आता कि मैं करूँ क्या, जिधर जाता हूँ वहाँ ये मसला, जिधर जाता हूँ वहाँ ये मसला। तो अब मैं ऑलमोस्ट मुझे यहाँ पे 6 साल से ऊपर हो गए, तो मैंने इस चीज़ को रियलाइज़ किया था, बहुत शुरू में ही मैंने रियलाइज़ कर लिया था। बट मेरा सिनेरियो डिफरेंट था लकीली, मतलब मुझे जॉब के लिए इतना ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ा। मुझे अगर प्लान कर रहे हैं आने का या इवन आप आ भी चुके हैं और नए हैं, तो आप देखें, आप अगर मूव करेंगे तो आपको नई चीज़ों का सामना होगा, नए चैलेंजेस होंगे, नई जगह होगी, उसको ओवरकम करने के लिए भी आप ही ने करना। यहाँ पे भी आपके कोई लड्डू पेड़े नहीं बट रहे, यहाँ पे भी आपने वही स्ट्रगल करनी है। यहाँ पे कोई आपके लिए नहीं खड़ा होगा, कोई आपके सामने नहीं आएगा, हर चीज़ आपने खुद करनी है। क्योंकि यहाँ का सिस्टम ये है, आपको किसी से अपनी कंप्लेन तो रखनी नहीं है। आपने क्या करना है, आपने खुश रहना है। और खुश रहने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। कुछ लोग, अब जैसे जो है बहुत से लोग जो हैं वो कुत्तों के साथ खुश होते हैं, बहुत से लोग जो हैं वो क्या कहते हैं अपने बहुत सी दूसरी काम करके खुश हो जाते हैं। तो उसमें यह है कि आपने खुशी के दूसरे जराए ढूंढने हैं, दूसरी रिसोर्सेज ढूंढनी है। अब मैं अपनी बात करूं, मैं तो किसी भी चीज़ से खुश हो जाता हूं। अब अगर मुझे बात कर रहा हूं, मैं पूरी जिंदगी में बहुत सीधा हूं, सीधा भी हूं और सादा भी हूं। तो मैं बेसिकली जो बात कर रहा हूं आप लोगों से, एक तो ये कि जो भी आप लोग आने का सोच रहे हैं यहाँ पे, वो प्लीज उसको प्रॉपर रिसर्च करें। और जो बात मैं कह रहा हूं अपने जहन में रखें कि ओंटारियो में अब आप लोग ना आए, अब आप लोग दूसरे स्टेट जाएं, वहां पे आपके लिए अपॉर्चुनिटीज भी ज्यादा है, वहां पे आपके लिए जॉब चांसेस भी लेना ज्यादा है। और क्या कहते हैं, फिर आपको खुद आइडिया हो जाएगा वहां पे मूव होने के 1-2 साल के बाद, यार हमारा डिसीजन ठीक था। और इस चीज से, और हाँ एक बात और, जो बंदा ठंड से घबराता है, जिसको सर्दी ज्यादा लगती है, वो यहाँ आने का ना सोचे। क्योंकि यहाँ की जो ठंड है, वो पहली बार जो बंदा ठंड देखेगा -25 -30, आप लिटरली मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे बैक होम में तो आपके पास चॉइस होती है ना कि अगर आप कहीं घर से बाहर हैं और आपको बहुत तेज पेशाब आया, तो अगर कोई कुछ भी नहीं है तो आप दीवार के साथ ही बाहर बैठ गए, ग्राउंड के साथ ही बाहर बैठ गए, आपने हो गया, काम हो गया आपका। यहाँ अगर आपने ये किया तो फिर आपको जो पुलिस है वो ऐसा बैठाएगी कि फिर आप जिंदगी भर भूल जाएंगे बाहर हगना मूतना। तो आप जो है वो ये बात ध्यान में रखें, यहाँ की बहुत लिमिटेड चॉइसेस हैं। और जो बंदा किसी भी चीज़ में बहुत ज़्यादा वो है, जो बहुत जल्दी जो है वो अपसेट हो जाता है, या बहुत लोग होते हैं ना, बहुत मम्मी पापा बच्चे होते हैं, वो मतलब निकल ही नहीं पा रहे, बड़े हो ही नहीं पा रहे होते हैं, तो वो भाई ये कंट्रीज उनके लिए नहीं है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, वो फिर वहीं रहें और अपने घर वालों के सामने रहें, वो बहुत अच्छा है। क्योंकि ये बहुत हार्डशिप आपको देगा, आपको अभी इसका आइडिया भी नहीं है। और हर उस आदमी को पता है, जो बात मैं कर रहा हूँ, हर उस आदमी को पता है जो यहाँ रह रहा है, जो यहाँ स्ट्रगल कर रहा है, और जो यहाँ काफ़ी एक टाइम आता है फिर हर चीज़ बेहतर हो जाती है, हर चीज़ आपके हाथ में आ जाती है। तो ये बात थी। तो मैंने कहा यार अचानक से मेरे जहन में ये बात है, मैंने कहा क्यों ना मैं आप लोगों से शेयर करूं और क्या कहते हैं जो है वो आप लोगों को बताऊं यार कि एक अच्छी चीज़ है। और ख़ासकर एक बात और कि ये अपने दिमागों से आप लोग निकाल दें कि हमारे यहाँ बैक होम में तो ये होता है कि यार मैं तो वाइट कॉलर जॉब कर रहा था, मैं तो सूटेड बूटेड, वो सूटेड बूटेड जॉब आपको यहाँ भी मिलेगी, बट वो थोड़े टाइम के बाद मिलेगी। उससे पहले आप अपने आप को हर काम करने के लिए बिल्कुल तैयार रखें। और अपनी जो ये नाक है इसको बैक होम में ही रख कर आइएगा सर, वरना आपका यहाँ पे सर्वाइवल नहीं है, ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। फिर आप अपना टाइम वेस्ट करेंगे, अपना पैसा वेस्ट करेंगे। जो लोग मैं जानता हूँ, ऐसे बहुत लोगों को जानता हूँ जो यहाँ आए 1-1 साल रहे, उसके बाद वापस चले गए। तो उससे बेहतर है ना अपना टाइम ज़ाया करें, ना अपना पैसा ज़ाया करें,
बहुत मुश्किल से ये पैसा कमाया जाता है। तो आप अपनी नाक को नीचे रख के आए और अपने जहन को ये बना के आए कि आप हर काम के लिए बिल्कुल रेडी हैं और आपने करना है। जिसको हमारे यहाँ ऑड जॉब्स कहते हैं ना, वो ऑड जॉब्स नहीं है यहाँ पे, वो बहुत रिस्पेक्टफुल जॉब है। एक बहुत अच्छी चीज़ इस कंट्री की है कि आप कोई भी जॉब कर रहे हैं, हर आदमी आपको रिस्पेक्ट से देखता है, हर आदमी। यहाँ पे कोई इन चीज़ों की डिस्क्रिमिनेशन है ही नहीं कि आप एक स्टोर में काम कर रहे हैं, आप कैश काउंटर पे, इवन आप वॉशरूम क्लीन कर रहे हैं यार, आपको उसको भी जो है वो क्या कहते हैं, कभी आपको कोई बंदा रिग्रेट इस बात पे नहीं करेगा कि यार आप जो है वो वॉशरूम साफ कर रहे हैं। तो मतलब ये है कि बहुत सारी चीज़ें हैं, कल्चर का फ़र्क है, बहुत चीज़ों का फ़र्क है। तो इन चीज़ों को आप वहाँ रख के आएँ और बिल्कुल आएँ और वही करें जो आपका दिमाग कहे, जो आपका दिल कहे। हाँ, किसी का मशवरा अच्छा लगे तो उसको भी फॉलो करके देख लें। आई होप सो कि आपके ज़रूर काम आएगा। उम्मीद करता हूँ यार आपको मेरी एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है अच्छी लगी होगी। और क्या कहते हैं, बाकी अगर कोई आइडिया किसी किस्म का, कोई ऐसी चीज़ जो आपके जहन में हो, वो मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं उसको ज़रूर पूरी कोशिश करूंगा उस पर बात करने की। अच्छा सर, मेरा एक क्वेश्चन है आपसे। जी, आप क्वेश्चन इनवाइट करते हैं क्या अपनी वीडियोस में? हाँ बिल्कुल इनवाइट करते हैं, आप ज़रूर क्वेश्चंस कीजिए। तो मेरा एक नहीं बल्कि 2 लोग यहाँ कुत्तों से भी खुश हो जाते हैं, तो कुत्तों से कैसे खुश हुआ जाता है? भाई कुत्तों से खुश ऐसे हुआ जाता है कि जैसे मैं आपको, बल्कि आपने अब जो सवाल पूछा है तो मैं आपको उसका जवाब दे दूँ। उसका जवाब ये है कि कनाडा में जो कैटेगरी है, मेरा ख्याल है बहुत लोगों को ये बात, जो कैनेडियंस हैं उनको तो पता है, जो कनाडा से कहीं और रहते हैं दूसरे मुल्कों में उनको नहीं पता। 5 कैटेगरीज हैं इस मुल्क के अंदर। पहले नंबर पे जो आते हैं वो सीनियर सिटीजन्स आते हैं, जो सबसे ज़्यादा जिनकी प्रायोरिटी होती है। सेकंड नंबर पे जो हैं वो यहाँ पे आते हैं बच्चे, छोटे बच्चे। तीसरे नंबर पे जो आती हैं वो यहाँ पे आती हैं लेडीज, जिनके लिए सबसे ज़्यादा पोजीशन स्ट्रांग है इन कंट्रीज के अंदर। चौथे नंबर पे आते हैं कुत्ते और 5वें नंबर पे आते हैं मर्द। और आप हैरान होंगे कि मर्दों का नंबर भी कुत्तों के बाद ही है। और ये मैं मजाक नहीं कर रहा, ये कहीं पे भी आप किसी से भी कंफर्म कर लें। यानी अगर आपने किसी आदमी को लात मार दी तो शायद उससे तो कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, लेकिन अगर किसी कुत्ते को गलती से आपने लात मार दी तो बस आप गए, फिर तो आप गए। तो आपको कुत्ते को तो मनाना पड़ेगा ही, प्लस कॉम्पनसेट करना पड़ेगा, कुत्ते के मालिक को भी कॉम्पनसेट करना पड़ेगा। तो इसीलिए मैंने कहा था कि कुत्तों से खुश हो जाते हैं लोग। और क्या है दूसरा क्वेश्चन आपका? दूसरा सवाल ये, आप कह रहे थे कि मैं छोटी सी चीज़ पर खुश हो जाता हूँ कि मेरी बेगम मुझे एक नाम से बुलाती हैं, तो आप बताना चाहेंगे वो क्या नाम है? नहीं, मैं वो नाम इस तरह नहीं बताना चाहता। मतलब ठीक है, वो नाम मैंने अपनी बेगम तक ही रखा हुआ है, लेकिन हाँ मैं वाकई अपनी ज़िंदगी में मैं छोटी छोटी चीज़ों से खुश हो जाता हूँ। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। मतलब चले मैं आपको एक एग्जाम्पल दे देता हूँ। वो छोटी सी चीज़ ये है कि मेरे नेबर में जो है वो एक सिंगल मॉम शिफ्ट हुई, तो उनसे मेरी बातचीत थी अच्छी। तो मैंने मतलब एक मरतबा मैं आ रहा था ग्रॉसरी करके, तो मुझे जो है वो मैंने वो जो यहाँ पे मुख्तलिफ सीजन्स के अंदर मुख्तलिफ गिफ्ट हैम्पर्स काफ़ी होते हैं, जो है जैसे क्रिसमस के अंदर होता है और दूसरी चीज़ों में, तो मैंने उनके लिए भी एक ले लिया। लेके मैंने जाके उनको जो है वो मैंने उनका दरवाज़ा उनका नॉक किया और उनको दिया अपनी तरफ से। तो बहुत खुश हुई। तो खुश हो गए, उन्होंने मेरे राइट चेक के ऊपर एक किस कर दिया। तो मैं इससे खुश हो गया। मैंने कहा पता नहीं यार कि बहरहाल, तो मैंने कहा मैं ज़िंदगी में बहुत छोटी छोटी चीज़ों से जो है वो खुश हो जाता हूँ। तो ये एक छोटी सी चीज़ थी जिससे मैं खुश हो गया। एनीवेज, अब बड़ी बड़ी चीज़ें देखते हैं ज़िंदगी में क्या होती है। एनीवेज, तो आज की वीडियो जो है वो इतनी ही थी, और मैं सिर्फ चाहता ये था कि आप लोगों से इस टॉपिक पे तो लाजमी बात करूं कि स्पेशली वो लोग जो यहाँ मूव होने का सोच रहे हैं, तो वो ज़रूर इस चीज़ को कंसीडर करें जो बात मैं कर रहा हूँ। और हाँ, और आपके अगर कोई भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड, प्लीज़ मुझसे आप कमेंट में पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपको प्रॉपर उसकी एक इन्फॉर्मेशन, एक गाइडलाइन जो है क्या कहते हैं वो आप इसको मैं दूँ, और डेफिनेटली मैं दूंगा। आप मुझसे लाजमी जैसा भी क्वेश्चन आपके जहन में हो आप करें, तो मैं आपको दूंगा। और क्या कहते हैं, अच्छा ठीक है, अब मैं जा रहा हूँ। प्लीज़ आप मेरा चैनल ज़रूर से लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। और मैं अपनी एफर्ट के साथ आ रहा हूँ, और मैं अपनी पूरी एफर्ट के साथ आपको एक अच्छी इन्फॉर्मेशन लाजमी शेयर करने की कोशिश करूँगा अलॉन्ग विद द एंटरटेनमेंट। ये भी पहली वीडियो थी, आगे वाली वीडियो में देखते जाइए होता है क्या।